और के भवानी मातेश्वरी राजा ने बात बतावे कि पहला वचन राजा मेरा सुन ले छाती पर बाल नहीं, दूसरा वचन राजा मेरा सुन ले मुख पर दाढ़ी मुछा नहीं, तीसरा वचन राजा मेरा सुन ले पुत्र की रोजी नहीं, पुत्र बिना तेरा उजीन का राज लूना, तेरा मुख देखेगा धर्म ही कौन नहीं। आज होली को दिन हो उगती राम रमी, कोई शेख शाहूकार को जानती, कोई रुपयो दे दो, कोई 2 रुपया दे दो, कोई 5 रुपया दे दो, तो मेरी 6 महीने की रोजी बन जाती। आज तेरे ने पुत्र का दर्शन एक पीसों काम है। अब राजा का एडियो झालर चोटी तई लगी, क्यों लगे कोरा कागज पर चूड़ी लिख दी परवानो, और परवानो मोदी के ने भेजू, और तेरे घरे बैठी 6 महीने की रोजी की आज से परवानो को नाम लियो भवानी मातेश्वरी। राजा ने सागी रूप दिखायो कि तू मत जानी राजा जात की चूड़ी, आ काली कलकत्ते वाली तेरी भक्ति के प्रताप से आई है। अब काली कलकत्ते वाली को नाम लियो। राजा उदयादी मां भवानी के शरणा में पड़ गयो, क्यों ना थे तो माई मेरा गुरु बन जाओ, और भूलिया ने राई बताओ। भवानी मातेश्वरी क्यों ना गिरे ने पुत्र ने कदी चेलो मुंडे याद ही कोनी आवे, मैं चेलो किन मुंडा टावरा टीकराला नहीं, क्योंकि आंख दुख है कि कान कड़के, और ने तो शेरनी के बयान जरूर माने, तू ऊंट के पूछ पर गो तू किन माने, पर नहीं तने एक सीख देऊं कि जा कदमी बन में गुरु गौर तापे बिंगी शरण में चलो जा तेरी मन की इच्छा की पूरी हो जी बांगी के बांगी नहीं थारी। तो इतनी बात करी भवानी मातेश्वरी अंतर ध्यान होगी, राजा के नजर को नहीं आई। तो राजा उदयादीप नौकर साकरा ने पूछा रे, अरे थोड़ी देर पहले एक देवी बात करी मेरे सामने किने चली गई। तो बीच टाइम में कि एक राजा उदयादीप ने दर्शन दिया, मां भवानी और ने दर्शन नहीं दिया। नौकर साकर कहने लगे महाराज मैं तो कोई देवी देखे और कोई देवता देखे, आज खुशी को दिन है और थाने चालता चालता ने कोई सपनों आ गया। तो राजा उदयदीप घोड़ा हस्ती मोड़ करके वापस महल में आ जावे है। तो भवानी मातेश्वरी राजा ने बात बताई थी कि तू ने पुत्र है, तेरा मुंह देखेगो धर्म कोनी, तेरे छाती पर बाल कोनी, मुंह पर दाढ़ी मूछा कोनी। तो राजा का बड़ी अफील हुई, सुन गए और मुंह में उदासी आ गई। मन में विचार करो ओ तो तू राजा है, जब लोग दुनिया तेने माने नहीं तो कोई पूछेगी कोनी। तो राजा के मुंह में उदासी देख करके मेला की राणा पूछे है हर के अपनी राम सभा सुने है। राजन मेरा अग्न भी दछागी रे ओ जी राणा थाने बाता राजा पूछोरा। ओ जी राणा थाने बाता राजा पूछोरा। और मारा नगरी वाला राजा रे ओ जी के परवानो थाने आजोरा। ओ जी के परवानो थाने आग्योरा।
जी ना परवानो माने आया राज सो परवाना राणो एक परवानो राणो एक परवानो और मेरी मेला वाली राणो हो जी परवानो बाजारा में आजो राज हे परवानो बाजारा में आजो राज तो मिल गई रानो आविल भवानी रानो सकत भवानी हाय राणो याद भवानी आज माता जी का दर्शन होया ओ जी मैया जी का दर्शन हो गया राज आज दिन तो घड़ी है रानो ओ सूरज उगो राजा सूरज उगो आओ राजा ओ सूरज उगो रे आज माता जी का दर्शन होया आज मैया जी का दर्शन हो गया राज महसल जावा रानो कजड़ी वन में रानो कजड़ी वन में और मेरी मेला बाली राणो ये भाने साथी साथी बात बताइयो ओ जी सच्ची सच्ची बात बताइयो राज है जी मुजरो तो मानो मेरी मेलांगी राणो मेरी मेलांगी राणो और मेरी मेला बाली राणो हो जी राजा कजड़ी बने जावे ओ जी राजा कजड़ी बने जावे जीव तारया तो राणो आए मिलाला राणो आए मिलाला और मेरी मेला बाली राणो हो जी मर गया तो कौआ खबरी लावो ओ जी मर गया तो कौआ खबरी लावे काली तो काली दुर्गे सदा मत वाला है माई सदा मत वाला है माँ भगवंती सदा मत वाला रे हो जी सदा भगता का रखी वाला ओ जी सदा भगता का रखी वाला जगदम्बा भवानी की जय हो साचे दरबार की जय हो क्योंकि मेला की राणा
राजा उदयादीप के मुंह पर उदासी देख करके पूछे कि महाराज गया तो बड़ा छेड़ के गया, अब मुंह पर उदासी क्यों है? तो राजा वहां दुख होया करता। राणे क्यों लगी के तो राजा तेरो राज दिख गयो, के तन कोई युद्ध को परवानो आ गयो, के तेरी रानी जी की पीवरी चली गई। ए राजा वहां दुख होया करता। या तो कोई युद्ध को परवानो आ जाओ तो, या राज दिख जान तो, या रानी पीर चली जाती। तो राजा उदयादीप कहने लग्यो ना तो कोई राज दिख गयो, ना कोई युद्ध को परवानो आयो, ना कोई रानी पीर गई। 100 परवानों को एक परवानो आज बाजार के माई मिल गयो के बहाने मिल गया आज भवानी, और आज माता जी का दर्शन ही होया। रहने क्यों लगी दिन घड़ी राजा सूरज उग्यो, जो आज माता जी का दर्शन होया कि महाराज आज थाने 12 साल हो गयो भक्ति करता ने मां जगदम्बा की, फिर माता जी मिल गई तो अपन चाहिए ही कि नहीं। मैंने कोई बात बताइए कि क्या गी कि पहला वचन रानी मेरा सुन ले, छाती पर बाल नहीं, दूसरा वचन मेरा सुन ले, मुख पर दाढ़ी मूछा नहीं, तीसरा वचन मेरा सुन ले, पुत्र की रोजी नहीं, पुत्र बिना मेरा उजीण का राज लूना है, मेरा मुख देखेगा धर्म ही आ लोग दुनिया जी की मेरे मुंह देखने कौन चाहे। रहने क्यों लगी महाराज आ तो भी ससा साईं की मालिक की मौज है, आदि की दुनिया के औलाद आदि दुनिया के है ही कि नहीं। मैंने एक सीख देगी है कि कजली बिन में गुरु गौर तप है कि बिंगी शरण में चले जा तेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो के मुजरो मानो मेरी मेलांगी रानियों राजा कजली बन जावे, जीवता रहा तो रानियों हाँ मिलांगा, मर गया तो कौआ खबर ही। तो रानियों मुजरो करके काला घोड़ा काला वस्त्र बनवासी भेज करके उदयादीप राजा और के गुरु गोरखनाथ आवे, गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान हो जाए तो के मिर्ग को रूप बना करके सामने मिले है और के अपनी राम सभा सुने। अब ये कह जाएगा राखना को स्वभाव कोनी कुकड़ का डांगी कौन लगे अरे बांग भाई उदयादीप राजा कजलीबन में जावे है। अरे काला तो घोड़ा रे राजा, काला तो घोड़ा रे राजा, हे कालोड़ा बसतर उदयादीपी कालोड़ा बसतरी रे ओदी राजा के चढ़ी बन में जावे आज राजा कजड़ी बन में जावे उदयादीपी घोड़ लिया न तोरा रे राजा के चढ़ी बन में जावे आज राजा कजड़ी बन में जावे उदयादीपी ब्यो तो बन चलो रे तीजे तीजे हाँ तीजे तीजे बनमाई आयो और राजा तीजे तीजे बन माई आया
जी अम्बे जोगी गोरख बनायो रे हे जी राजा जी ने सामे मिली जावे जी राजा जी ने सामे मिल जावे हो दिया दीपी घोड़े न थाम्यो रे जी मिर गई ऊपर बाण राजा सांजो जी मिर गई ऊपर बाण राजा सांजो अयोध्या दीपी मिर्ग कमारो रे जी सिंगाई ऊपर बाण मिर्ग टाळ्यो जी सिंगाई ऊपर बाण मिर्ग टाळ्यो जी दूजो बाण राजा मिर्ग गे मारे राजा मिर्ग गे मारो अयोध्या दीपी मिर्ग कमारे रे जी छप क्या पर बाण मिर गए ताड़ो जी छप क्या पर बाण मिर गए जी तीजो बाण राजा मिर गए पर सांजो राजा अयोध्या दीपी मिर्ग कमारे रे गोरख जी बनी मेरे में जावे जी जोगी जी बनी मेरे में जावे हो गोरख जोगी पलक लगा गया रे धुना ऊपर ध्यान दे माया जी धुना ऊपर ध्यान दे माया काली तो काली दुर्गे काली तो काली माई सदा माती वाला ओ माँ भगवंती सदा मत वाला रे सदा भगताना रखी वाला जी सदा भगताना रखी वाला बोलो जगदम्बा भवानी की वाह वाह बेटी राम सभा में सोने जकाने आपके रमझम राजा घोड़े ने टोरियो तो राजा उदयादीप कजली बन में आ जावे तो इनु गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान हो जावे कि राजा उदयादीप को तेरे कने आम लाग रहे है पण को पितारो ले के राजगति में आवे के देवगति में आवे के भूत गति में आवे
तो गुरु गोरखनाथ जी 100 मिर्गे को रूप बना करके राजा के दो तो लार के उछाल लगाई, दो लगाई आगे कर। तो राजा उदयादीप को मन है जो डामाडोल हो गयो। कैसे मिर्गो ना तो कदी देखो और ना कदी देखेगा। पहली मिर्गे ने मारांगा और इनको कबाब शबाब बनाऊंगा खाऊंगा, फिर गुरु के पास जाऊंगा। तो राजा उदयादीप पहलो बाण मारियो तो गुरु गोरखनाथ जी सिंगा ऊपर आकर टाल गया। अब दूसरो बाण मारियो तो छपक्या ऊपर आकर टाल गया। अब तीसरो बाण राजा उदयादीप सांधन लाग्यो। बीच टाइम में गुरु गोरखनाथ जी सोचो कि तीन ही तो कोल हुए, तीन ही बोल हुए, जे तीसरो बाण बांधियो तो दो ढोल करते वो कि राजा जोगी अगर जल जिनकी उल्टी रीत, अरे डरते रहियो परसरा में थोड़ी पाड़े प्रीत है। तो गुरु गोरखनाथ जी एक मीड़क ऑटो लेकर के जठे धुनो हो और बढ़ जाके विराजमान हो गया, पलक लगा के बैठ गया। हाँ सही लगा रखिए। तो इन्हों राजा उदयादीप के मिर्गोज को नजर को नहीं है, मन में विचार करके गयो कि नहीं पड़ी को पीछो कराना। तो शिकारी की आदत क्यों है कि जानवर का खोज लेकर के इनको पीछो करना। आपके राजा उदयादीप मिर्गा का खोज लेकर के पीछो कर लियो तो खोज तो भी ढूंढे के नहीं आना। अब राजा उदयादीप ढूंढे के ना आयो और गुरु गोरखनाथ जी को धुनो शिल्प तो दिखो और राजा की काया जी एकदम शीतल है होगी। मन में विचार करे आयो तो की काम और लाग गयो की काम। अब घोड़ा नहीं बांध करके त्रिकपाण मेल करके गुरु गोरखनाथ जी के बार कर परकमा दे करके दोनों हाथां की छिया करके एक टांग के तान खड़े रह गए। हाँ यही खड़े रहो तो भी खड़े हैं। हाँ एक टांग तानी रहे तो अब गुरु गोरखनाथ जी मन में विचार करो वही सागी राजा है जो तीर चलाने लाग रहे जो जे करे तो पलक खोल नहीं तो पकड़ के जबान खोली रेडी है पलक के। गुरु गोरखनाथ जी पलक उघाड़ी के राजन तेरी सेवा में प्रसन्न जो कुछ मांगना चाहे उसको मांग। उदयादीप राजा देख रहे बोले महाराज पुत्र की रोजी दो कोई आ लोग दुनिया जी के मेरा मुंह कौन देखे कि जा मेरे धुने को चिमटो ले जाए कदली बन में चलो जा आम बहुत है पर एक चिमटो मारी दूसरो चिमटो ना मारी और आम लेके मेरे के वापस है आ जाई ढूंढे पर। हाँ हाँ आपके गुरु गोरखनाथ जी को चिमटो लेकर के उदयादीप राजा कोई 40 पाउंडा चालियो ना जो गुरु गोरखनाथ जी एक मनुष्य रूपी बूटो आम को लगा दिया और बड़ा सुंदर आम लगा दिया। उदयादीप राजा मन में विचार करो दूर जाके केकर शाम तो नहीं बहुत सुंदर लाग रहा तू तोड़ ले वहां पकड़ के चिमटो मारियो तो एक काणो आम जो नीचे आगे पड़ियो तो तब टुकड़ो। हाँ। अब राजा आम ने उठाकर देखियो गिरने होगी मन में विचार करो ईशो आम है तो ईशो कोई पुत्र है ओसी के काणो हुआ कुबत कमावर गद्दी पर बैठे भूंडो ही लग के फकीर देखे थोड़ी है दूसरो चिमटो और लगा ले कोई अच्छो तोड़ लेगा पकड़ के दूसरो चिमटो मारियो आम और चिमटो दोनों ही तंग क्या। राजा उदयादीप मन में विचार करो तेरा भला आयु भी रह गया पर चलो कोई बात को नहीं। एक ग्वालिया इसका रोज कोरा डंडो खेले जे करा तो ऊपर चढ़ गए तोड़ ले। तो राजा उदयादीप भीड़ के लगोट और आम के बूटे गए अध बिचाले से चढ़ो नाजर लफड़ तो नीचे हो गया पेड़ इसका ऊंचा हो गया। राजा उदयादीप मन में विचार करो मोडो का संतर सारा सीखे इसका रोड़ो बोली पर चलो कोई बात को नहीं आम तो इसका सारा नीचे हाथ छोड़ के ऊपर पड़ा कोई तो दब गए। ले जाओ। तो राजा हदी कोकर के हाथ छोड़ के आम ऊपर पड़ो तो बूटो उसको साकी जगह चलो गयो और दो मुट्ठी धूड़ गई आगी राजा गए। राजा उदयादीप मन में विचार करो पेश कौन पड़े जे करा तो पाछा फकीर किन चला फकीर कह दियो बसन तो बसन है हो जाओ। अब आपको समूह लेके गुरु गोरखनाथ जी ने आगे कहे गुरु जी आदेश तो गोरखनाथ जी घट घट का झाड़न हरा क्यों लगा भाई करी बिसी देख के राजा नाम लिया हो कि महाराज नाम के लिए हो दो फुंगो चिमटो दियो एक मारियो एक में बतो तंग क्यों कि राजन झूठ मत बोल दूसरो मारो
तो राजा उदयदीप ने सच बतानी पड़ी कि महाराज यहाँ करके एक तोता को टुकड़ो काणो आम जड़ गयो और मैं घिरना करके दूसरो चिमटो मार दियो। आम चिमटो दोनों ही टंग टंग गया। गया के जा मेरे पैर की खड़ाऊ ले जा और आम के बूटे के सामने कर दी। वही सागी आम वही चिमटो लेके और वापस आजा तो गुरु गोरखनाथ जी का वचन है आम के बूटे के सामने करी खड़ाऊ आम और चिमटो दोनों ही आ गया और गुरु गोरखनाथ जी ने आम ले आकर के जला दिया। लो गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी धोने के बाद 2-3 बारी लपटे के बिन भभूति में करके और राजा उदयदीप ने दे दियो कल्ला राजन जकी रानी ये आमने चूसेगी बिंगे 9 महीने जगदेव जी महाराज छत्री जल मांगो उदयदीप राजा देख बोले धन्यो महाराज लड़को तो जे वो पर छाती पर बाल को नहीं ये मूंगो पर दाढ़ी पूछा को नहीं। तो गुरु गोरखनाथ जी धोने की भभूति ले गए राजा की छाती पर आकर मारी मुंह पर मारी तो छाती पर बाल आ गया दाढ़ी आ गई मोटी मोटी मूंछ आ गई भलाई लालटेन टांग लो टांग लो